अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हो गए हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जो है बहुत मज़े का होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले सुबह सुबह उठकर मैंने जो है ना रात को आज जो बादाम होते हैं ना वो मैं भिगो के रख देती हूँ। ये मैं काफ़ी दिन से जो है मैंने ये रूटीन स्टार्ट की हुई है। अब जो है मिन्हा को भी मैं इस तरह से आलमंड्स दे देती हूँ और इसके बाबा को भी दे देती हूँ। तो बस ये सुबह सुबह को ना मेरी बेटी फ़ौरन से उठकर शुरू हो जाती है कि मम्मा किचन में चले और अब दें। अच्छा, जिनके बच्चे इस तरह से आलमंड्स नहीं खाते, मिन्हा तो माशाल्लाह वैसे ही मैं पील करके दे देती हूँ, खा लेते हैं। और जो नहीं खाते ना तो उसके लिए आप लोग जो है ना जिनके बच्चे नहीं खाते वो आप लोग इस तरह आलमंड मिल्क बना के दे सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने 4-5 बादाम ले लेने हैं या जितने भी आप लोगों को रिक्वायर्ड हों, लेकर आपने उसमें थोड़ा सा जो है नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ऐड कर देना है। चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए। अगर वैसे देना चाहें तो आप लोग इसको वैसे भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा आलमंड मिल्क बन जाता है। तो मैं इस तरह से भी बना लेती हूँ। मिन्हा तो खैर इस तरह से नहीं पीती क्योंकि वो वैसे ही खा लेती है। मैं इस तरह सम टाइम बना के ना, मेरा नहीं दिल कर रहा होता खाने को, तो मैं इस तरह से आलमंड मिल्क बना के पी लेती हूँ। हल्का सा मैं सॉल्ट डाल लेती हूँ, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली थी आज जो है ना आलू वाले सैंडविच। मैंने कहा था बनाऊँगी, ज़रा आलू बॉयल करके मैंने रात ही रख दिए थे। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, प्याज चॉप किया वो डाल दिया और नमक और जो है ना ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह डाल के इसको मैंने इस तरह से ना उसके साथ ही सैंडविच स्टाइल में ही ना कट कर लिया। मतलब कि इसको शेप दे ली। आप चाहें तो गोल भी वैसे शेप दे सकते हैं। फिर मुझे था कि पूरा इस तरह से मैं ना इसको ना उसके ब्रेड के साइज़ का ही बना लूँ और इसी तरह से फिर मैं ना उसको रख दूँगी। हल्का सा ऑयल डालकर दोनों साइड से इसको गोल्डन कर लेना है फ्लिप करके। आप चाहें तो इसको एग में भी कोट कर सकते हैं, पर मैंने है इसी तरह से इनको जो है किया और एग जो है ना मैंने सेपरेट से साथ में ना इस तरह बना लिया था। तो सिंपल एग में मैंने सिर्फ नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला। साथ ही चाय भी रेडी हो गई थी और इसको जो है ना मैंने इस तरह से सेम उसी तरह से शेप देने की कोशिश की कि मैं इसको भी स्क्वायरी शेप दे लूँ ताकि जो है ना ब्रेड के ऊपर ही लग जाए, बट नहीं उस तरह से बन पा सका। खैर ये जो है ना मिन्हा के लिए बनाने लगी थी मैं ब्रेड। अच्छा, सिंपली ना मुझे ये वाला तरीका ना ज़्यादा आसान लगा जब मैंने बना लिया ना मिन्हा के लिए। तो वो ब्रेड के ऊपर जो है ना जैसे आलू की लेयर लगा दी उसके साथ नाइफ़ के साथ, और फिर उसको जो है ना मैंने फ़्लिप करके ना एक साइड से गोल्डन कर लिया। लाइक अगर आप उस तरह भी बनाएँ इस तरह वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा ना। आलू पे अच्छे ब्रेड पे अच्छे तरह से आलू लगा कर ना चिपका के साथ, और वो वाली साइड आप गोल्डन कर लें और जो है दूसरी वाली साइड उसमें मतलब केचप वगैरह लगा के आप लोग फ्लिप कर दें। तो ये बीच में पैटियाँ रखने वाला ना मेरे ख्याल में रोला नहीं आएगा। ये वाली ब्रेड इस तरह से मैं कह रही थी कि ये मैंने बाद में किया, तो इसलिए जो है ना मुझे बाद में ये वाला आइडिया आया कि मैं इस तरह से भी कर सकती थी कि अच्छे से उसको लगा कर तो उसको मैं एक साइड से सेक लेती और ऊपर उसके जो भी केचप वगैरह या एग वगैरह लगाना मैं लगा देती। खैर यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल दिया। अच्छा, ये अब ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, ये सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा कि पहले मैं वॉइस ओवर करके ना आज व्लॉग अपलोड करूँगी, इसलिए आप लोगों को इसमें बड़ी परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि इस टाइम जो है ना मैं लॉन में बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी इसका। इसमें मैजिक बुक तो नहीं है। What's the inside? Wow! Cut it. Cut with the help of scissors. Show me. Wow, this is Minha's water dispenser. मैंने मिन्हा के लिए छोटा सा जो है ना वाटर डिस्पेंसर मंगवाया था। मुझे इतना क्यूट लगा। She is very happy. अच्छा जी, इसको हम फिल करके देखते हैं। इस तरह से ये इधर वाटर डिस्पेंसर की जो बॉटल है वो अटैच है, यहाँ पर ये डिस्पेंसर है और यहाँ से जी पानी आएगा। ओके, दिस इज क्लास। लुक एट दिस मिना, हाउ क्यूट। पहले ना मैंने परफ्यूम जो होते हैं ना लाइक रीफिलर कह लें आप लोग, जिससे कि हम लोगों ने ट्रैवल वगैरह करना होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, बैग में हमने परफ्यूम वगैरह रखना है, तो इतनी बड़ी बॉटल हम लोग यस
इतनी बड़ी वाला बॉटल वगैरह हम लोग नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मिनी है, 30 ml। जी जी बेटा ओपन करते हैं। 30 ml तक इसमें प्रोडक्ट आ जाता है। आप इसको जो है ना जितनी बार चाहें रिफ़िल कर सकते हैं। यहाँ से ये रिफ़िल होता है, ठीक है। इसको आप परफ्यूम बॉटल के ऊपर जो है प्रेस करके हम लोग रखेंगे तो हमारा सारा परफ्यूम या जो भी बॉडी स्प्रे वगैरह जो भी हमने इसमें डालना है इसमें कलेक्ट हो जाएगा और आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने एक मंगवाया था, ठीक है, और अब मैंने है ना 3 दोबारा ऑर्डर किए हैं, ताकि हम कहीं भी ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो इतनी बड़ी परफ्यूम की बॉटल से अच्छा होता है कि ये हम रख लें। जैसे कि हस्बैंड्स हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो पॉकेट में रख लें, तो इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। यस यस, अब इसको ओपन कर लेते हैं, वरना ये मुझे कोई बात नहीं करने देगी। ओपन दिस, ओके। ये जी मैंने मिन्हा के लिए मैग्नेटिक टॉय जो है वो मंगवाया था। बात नहीं इसने करने देनी, बस आप लोग ऐसे ही देख लें हमारी अनबॉक्सिंग। ओके, ओपन दिस, वाओ, सो प्रीटी। ये बेसिकली एक्टिविटी टॉय है, ठीक है। इससे बच्चे काफ़ी इंगेज रहते हैं। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं मिन्हा का कोई पुराने टॉय से बोर हो जाते हैं ना। ओके, पता है नहीं है क्या, पर हम एक्साइटेड बहुत हैं। ओके, इस तरह से बच्चे जो हैं इसके साथ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अटैच होता है, मैग्नेटिक कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। इसमें पीसेस वगैरह अवेलेबल हैं, आप जितने भी पीसेस लेना चाहें। ये सारी चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। अगर आप सबको इनके लिंक्स चाहिए हो ना, तो मैं इंस्टाग्राम की हाईलाइट में सेव कर दूँगी या स्टोरी पे लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए मैग्नेटिक है, ये देखिए इस तरह से कोई भी शेप्स बच्चे बना सकते हैं। पता नहीं क्या बना दिया मम्मा ने। वाओ, हैप्पी हैप्पी मिया। यस यस, अटैच करो सबको, सबको अटैच करो एक दूसरे के साथ, अटैच करो, अटैच करो। गुड। अब मम्मा का काम और बढ़ गया। मम्मा सारा दिन अब इनको इकट्ठा किया करेगी। कच्चा मम्मा। जी पानी हमने इसमें फिल कर लिया है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे मिन्हा एंड प्रेस द बटन। ओके, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक योर वाटर। थैंक यू तो बोल दो मामा को। ओके, वेलकम। वाटर? यस। यस। ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी है मुझे। बच्चे ना वो खेलते खेलते हुए खुश हो के पानी पियेंगे। ये देखिए। यस यस, फिल। जैसे कि ये वाली जो है ना बॉटल थी, ठीक है, फॉक की, और इसका जो है ना ये वाली पेन जो है मिन्हा ने गुम कर दी थी, तो इसको मैं आपको रिफ़िल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर आना शुरू हो गया ना। अब ये वैसे यूज़ नहीं होनी थी क्योंकि इसके ऊपर से नोज़ल टूट चुकी थी, ठीक है। अब मैं इसको इसमें फिल कर लूँगी, ठीक है। ये देखें कितनी आसानी से इसमें फिल हो गया। अब ये रेडी टू यूज़ है। ये देखें, जैसे चाहें आप इसको ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, बैग में रखें। इतना सा लिपस्टिक से भी छोटा साइज़ है। ये देखें लिपस्टिक जितना साइज़ है इसका, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रैवल फ्रेंडली है, अच्छा के पॉकेट फ्रेंडली है। इजीली आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं साथ। जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, या आप कहीं जो हैं ज़्यादा सफ़र में आना जाना लगा रहता है, या जो ऑफिस गोइंग लड़कियाँ हैं जो जॉब्स करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ना बेडशीट की बड़ी मज़े की बात है। जब मैं मिन्हा का मैंने कॉट बनाया था अक्टूबर में मेरे ख़्याल में, तब जो है ना मैं मिन्हा के लिए जब बेडशीट्स लेकर आई थी ना इसके कॉट के लिए, तो तब मैंने ना ये वाली बेडशीट ली थी। मुझे इसका प्रिंट इतना अच्छा लगा था ना, तो मैंने कहा था कि चले मैं ना अपने बेड के लिए बेडशीट बनाऊँगी। पर तब से ये ऐसी संभाली कि इसको नेक्स्ट मंथ जो है 2 साल हो जाएंगे पूरे, और ये इसी तरह से ना वो जो बक्सा होता है ना उसमें एक साइड पर पड़ी हुई थी। तो मैं कल रिसेंटली ऊपर गई उसको जो है ना पेटियाँ वगैरह खोलने के लिए,
क्योंकि ऊपर स्टोर की क्लीनिंग वगैरह की थी तो मुझे मेरी ना नज़र इस कपड़े पे पड़ी, तो फिर मैं निकाल के लेके आई और इसके साथ के फिर मैं ना तकिए जो है मैच करके लेके आई हूँ। वैसे मुझे था कि थोड़ा जो शॉकिंग पिंक कलर और ग्रीन कलर में हो, तो पिंक सा कलर मिला नहीं, तो फिर मैंने जो है ना ये ग्रीन सा और वो लाइट सा कलर जो है ना वो वाले ले लिए। और मिन्हा की 2 बेडशीट्स ली हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट सी, इंशाल्लाह उनको जो है स्टिच करूँगी। इस बार मुझे शौक़ चढ़ा है कि मैं ख़ुद जो है ना बेडशीट्स जो हैं स्टिच करूँ, तो इसलिए फिर मैंने जो है बेडशीट की मेजरमेंट की। और पहले मैंने सोचा था पिलो केस जो है ना बिल्कुल सादा बनाऊँगी, पर फिर जब ये मैंने देखा कि कुछ कपड़ा बच गया है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस पे थोड़ी बहुत सी डिज़ाइनिंग की जाए, ताकि थोड़ा सा जो है ना तकिए अच्छे बन सकें। तो उसी हिसाब से फिर मैंने बस इसी तरह से कोई जहन थोड़ा सा लड़ाया कि जो है ना कुछ डब्बियाँ सी बनाकर मैं 2 तकियों के ऊपर लगा दूँगी और 2 तकिए प्लेन रखूँगी। थोड़ा सा जो है बेडशीट के साथ कलर भी अच्छा लगेगा। अब आई डोंट नो कैसा लगेगा, ये तो बनेंगे तो पता चलेगा अच्छे लग रही है या नहीं लग रही है या क्या होता है। तो खैर इस तरह से मैंने जो है एक ही शेप के सारे जो है ना काट लिए और इनको जो है ना इस तरह इस्त्री के साथ सारे चिपका लिए, जो चिप्स होती है ना उसके। और फिर मैंने जो है ना मतलब इस तरह से काट लिया सबको, ताकि सेपरेट सेपरेट इनकी ना फोल्डिंग कर सकूं। मैं कपड़े खैर जब सिलाई करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेस कर कर के उनको फिनिशिंग सेट कर कर के करती हूँ, इससे बहुत अच्छी नीटनेस आती है। तो सब मैंने पीसेस को जो लेकर ना इस तरह पानी की हल्की हल्की स्प्रे करके अच्छे से सबके कॉर्नर्स वगैरह एजेस वगैरह सारे सेट कर लेने हैं। तो इस तरह फिर ना लगाने में बहुत आसान होते हैं जब आप मतलब सारी चीज़ें तैयार करके रख लें और जब फिर सिलाई शुरू करें ना तो फिर फ़ौरन से जो है ना काम हो जाता है। तो इस तरह से सबके मैंने इस तरह से सारे पीसेस फोल्ड कर लिए, बहुत नीटनेस के साथ लग जाते हैं और फिर आपको बार बार फोल्डिंग वाला स्यापा भी नहीं रहता और जो है ना नीटनेस भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारे जो 2 तकियों के हैं बना लिए और दोनों तकियों के मैंने सोचा ग्रीन वाले जो तकिए ना इन पे जो टुकड़ियाँ बनाई हैं लगाऊंगी। तो दोनों साइड से मैंने 5-5 इंच छोड़ा, सेंटर किया और सेंटर करने के बाद जो है सेंटर वाला पीस लगाकर और साइडों वाले इस तरह से लगा दिए। तो मैंने सोचा है कि इस तरह से लगाऊंगी और जो नीचे दूसरे वाला तकिया था वो मैंने नीचे रखा था, तो मैंने सीज़र की मदद से जहाँ पर ऊपर वाले पे निशान लगाए थे ना तो उसको प्रेस किया, तो वो नीचे वाले पे तकिए पे भी ना वो वाले निशान लग जाते हैं। तो फिर आपको इस तरह डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती दोनों पे ट्रेसिंग करने के लिए, इस तरह से फिर इजीली ट्रेसिंग हो जाती है। तो खैर फिर मैंने मशीन रखी और जो है ना काम स्टार्ट किया। जब मैंने करना स्टार्ट किया ना तो शुरू में मुझे बहुत 1-2 बॉक्सेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, यानी कि वो होता है ना काफ़ी टाइम के बाद, यानी कितने साल बाद मशीन जब आप रखें और आपको फिर वो स्टिचिंग आप बंदा जब करता रहता है ना तो वो चीज़ें फिर माइंड में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हाथ में बड़ी सफाई रहती है और काम में बड़ी स्पीड रहती है। और जब आप कभी करें ही ना, कोई सालों बाद मशीन रखें, तो फिर आपको जो है ना समझ में नहीं आ रहा होता। तब सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, 1-2 चीज़ों में मुझे मुश्किल हुई खैर शुरू में, और फिर जो है ना खैर मैंने तकिए कंप्लीट कर लिए। उसके दौरान ही मुझे फिर भूख लग गई, तो मैंने कहा कि अब ना कुछ खाया जाए। बस इसी तरह से करते कराते जो है ना मशीन 2 तकिए मैंने कंप्लीट किए और उसके बाद जो है ना फिर मिन्हा को मैंने नहलाया और उसको सुलाने वगैरह लग गई। उसको सुला के फ्री वगैरह हुई थी, तो फिर आज लंच में कुछ ख़ास बनाना नहीं था, तो मैंने आजकल वैसे भी ना थोड़ा सा मैं ज़रा दोपहर के टाइम जो है लंच रोटी वगैरह अवॉइड कर रही हूँ। कोई इस तरह से मिक्स फ्रूट का कोई भी सैलड ले लेती हूँ, या मैं इस तरह से कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ, या मैं जो आजकल ये कुकम्बर का बड़ा वायरल सा सैलड चला हुआ है ना योगर्ट के साथ, बहुत मज़े का बनता है, या तो वो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से दोपहर में मैं हल्का फुल्का सा कुछ खा लेती हूँ, रोटी शोटी को अवॉइड कर रही हूँ। और ये क्रिंक शीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लाइक आप हाफ़ फ्रूट बच गया है उसके ऊपर भी इस तरह से चढ़ा के रख दें। कोई भी हमारे घर में ऐसी बहुत सी बर्नियाँ या इस तरह के बर्तन होते हैं जिसमें हमने खाना लेफ़्ट ओवर अपना डाला होता है, तो फिर हम उसको जो है इस तरह से कवर करके ईज़िली रख देते हैं। ये भी मैंने दराज से ही मंगवाई थी, तो वो बहुत फिर ना आसानी रह जाती है, ना ख़राब होती हैं चीज़ें, ना ब्लैक होती है, ना स्मेल आती है किसी किस्म की, और ना मुझे ये बहुत चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर जो है ना मैं खड़े होकर जो है ना कपड़े स्टिच कर रही थी, और जब काफ़ी टाइम के बाद आप कर रहे हो ना तो फिर वो बड़े हो रहा होता है, तो मुझे ना इस टाइम कमर में पेन होने लग गई थी। तो खैर फिर मैंने बैठकर अपना ये खाया वगैरह, उसके बाद कुछ गेस्ट वगैरह आ गए और फिर मुझे अपने सारे काम वहीं पे ना स्टॉप करने पड़े। तो बस इसी तरह से जो है फिर मिन्हा के साथ टाइम काफ़ी स्पेंड हो गया। और मिन्हा जो है, जब बच्चे ने कभी देखा ना हो कि मेरी माँ शरीफा ये भी काम कर रही हैं, तो उसके लिए भी एक नई चीज़ थी, तो वो जो है ना बार बार जो है मुझे करने नहीं दे रही थी ना, तो बार बार कह रही थी कि मुझे भी ऊपर उठा के बिठाएं और मुझे दिखाएं कि ना आप क्या कर रही हैं। तो फिर मुझे मशीन के पास ये था कि कहीं अपनी फिंगर वगैरह ना पास कर ले या कुछ ऐसा ना कर ले ना, तो इसके साथ साथ फिर ये कि चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि वो
भी थी कि मामा ये किस काम में मसरूफ़ हो गई है जो मेरे साथ नहीं खेल रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही। तो खैर बस उसके बाद हम लोग डिनर के लिए आ गए। तो मुझे इनका ये अंदर का जो है ना लॉबी बड़ी ज़बरदस्त लगी, बड़ी प्यारी सी सेटिंग थी और बड़ा थोड़ा सा ना बड़ा अच्छा सा माहौल लग रहा था। लाइक उनकी जो सेटिंग और डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही थी। खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग आए तो बहुत खुशी खुशी थे। तो मिन्हा का ना मूड बड़ा ख़राब हो गया था। लाइक वो पूरा खाने वाला टाइम और सारा हम बैठे रहे ना, तो मिन्हा साहबा का मूड बहुत ख़राब रहा। मुझे अब तक नहीं समझ आ रही कि इतना मोहतरमा का मूड ख़राब क्यों हुआ था। बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो के, चिड़ी सी हो के, बस ये था कि बस अब भी रोएगी, समझ में नहीं आ रही थी। खैर मैंने इसको फ़्राइज़ मंगवा के दी, इसके लिए फ़्राइज़ लगवाई। बस इसको था कि ना बाहर जब हम लोग आ रहे थे ना, अंदर एंटर होने लगे थे, तो इसने देख लिए थे बाहर झूले। अब झूले देख लिए थे, तब इसको था कि बस मुझे झूलों पे ही लेके जाएं। हम इतना कहें बेटा पहले कुछ खा लें फिर हम चलते हैं झूलों पे। मेरा बच्चा कहे कि नहीं जब भी मुझे झूलों पे लेके चलो। मैंने इनका ये किंग पाओ चिकन जो है ऑर्डर किया था। बहुत बैलेंस सा टेस्ट था, ना बहुत ज़्यादा सॉल्टी था, ना बहुत ज़्यादा सावर था, ना बहुत ज़्यादा एक वो मीठा मीठा सा होता है ना उस तरह का था। लाइक बहुत अच्छा टेस्ट था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।